आदि पराशक्ति माँ दुर्गा। शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म की देवियों को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता कालिका के साथ ही संतोषी माता की उपासना भी की जाती है। संतोषी माता की उपासना के दिन खटाई नहीं खाते और माता का व्रत रखते हैं। माता संतोषी का व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कमल पुष्प पर विराजमान माता संतोषी भक्तों के जीवन में संतोष प्रदान करने वाली देवी है। अविवाहितों के विवाह हो जाते हैं। धार्मिक पुस्तकों में संतोषी माता को संतुष्टि की देवी कहा गया है। भगवान गणेश की पुत्री है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और समस्याओं का नाश करती है और उन्हें समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देती है। मां संतोषी पवित्रता और शांति प्रदान करती है। वे अपने बाएं हाथ में तलवार और दाहिने हाथ में त्रिशूल के साथ अपने सभी भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। मां संतोषी न केवल पवित्रता और शांति प्रदान करती है, बल्कि वे अपने बाएं हाथ में तलवार और दाहिने हाथ में त्रिशूल के साथ अपने सभी भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। संतोषी माता के 4 हाथ हैं। उनके 3 हाथों में एक त्रिशूल, तलवार और एक कटोरी चीनी है और अपने प्रमुख दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के माध्यम से मां संतोषी सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं कि माता संतोषी का जन्म कैसे हुआ। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ और लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते अमोद और प्रमोद हैं। संतोषी माता के महिमा के बारे में सभी जानते हैं। सुख संतोष की देवी मां के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि धन, धान्य, सोना चांदी, मूंगा, रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता, सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने की देवी माना गया है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश की बहन मनसा ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और गणेश जी ने उन्हें उपहार दिए। ये देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनते ही शुभ और लाभ ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें भी एक बहन चाहिए। गणेश जी ने अपने पुत्रों के वचन सुनते ही अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। हमें यह कथा अलग अलग पुराणों में भिन्न प्रकार से मिलती है। तो ये थी संतोषी माता के जन्म की कहानी। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति माँ दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति माँ दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी।